नरला के बाकनेर गांव में, जहां पर दादा माईवाला के नाम से एक स्थान है, तीर्थस्थान, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और प्राचीन है। उसके बारे में यहाँ के क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है इस जगह का, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ के जो पुजारी हैं, ग्रामवासी हैं और जो भक्त यहाँ पर आते हैं, उनसे इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानेंगे। आइए, उससे पहले हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो आने वाले यात्री हैं वो जब आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दादा माई वाले मंदिर के, मैं कहूँगा कैमरा मैन से कि ज़रा सामने दिखाएं कि वो इसी मंदिर के सामने जो मंदिर जो बनी हुई दिखाई दे रही है, उसी के दर्शन करते हैं। और उसके बाद दर्शन करने के बाद अंदर और बहुत सारी मूर्तियाँ विराजमान हैं, काफ़ी देवी देवताओं की। सबके दर्शन कर वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ का क्या इतिहास है। जो माईवाला जो मंदिर है उसका नाम पहले तो अभी होता माईवाला क्यों पड़ा, और उसके बाद यहाँ की जो पूजा पाठ की जो महत्वता है वो क्या है। यहाँ जो है इसकी महत्ता तो ये है कि हर कोई इंसान यहाँ अपने मन से 41 दिन जोत लगाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ 5 फल का या 5 भी किसी चीज़ का भोग लगाया जाता है। और हर इतवार को दादा माई की पूजा होती है, मंगलवार को हनुमान जी की यहाँ पहरा रहता है। इस वजह से मंगलवार को ज़्यादा मानते हैं आजकल लोग, और इतवार को दादा माई की पूजा होती है। और यह पंचवीर है, उनकी भी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। जो भी हमारे यहाँ ब्याह शादी करके नई दुल्हन आती है, पहले वो यहाँ पूजा के लिए आती है। तो कितने वर्ष हो गए इस मंदिर इसको? 1100 साल हो चुके जी। हमारे दादा परदादा यही बताते आए हैं कि दादा माई का जो ये मठ है, जो समाधि है, ये बहुत ही मान्य है। कि दादा माई वाला का नाम कैसे पड़ा और क्या मतलब उस चीज़ यहाँ पे बड़े बुजुर्ग क्या यही हिस्ट्री कहते क्या हैं है यहाँ की, क्या इतिहास क्या है यहाँ का। कि यहाँ पे एक बताते हैं कि बहुत ही छोटा 5 साल का बच्चा यहाँ था और उन्होंने तपस्या की, माँ भगवती की और हनुमान जी की, और तपस्या करके उन्होंने इतनी भक्ति की कि उन्होंने यहाँ पे जब कोई भक्त आता था उससे मिलने के लिए तो वो ये कहता था माई का बच्चा, माई का बच्चा। जैसे हम कहते हैं नमस्कार, जय श्री श्याम, जैसे, तो वो यही बोलता था सभी भक्तों को कि माई का बच्चा, माई का बच्चा। इसलिए इस स्थान का नाम दादा माई वाला रखा गया। हम यही सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से और यही हमने। तो तकरीबन कहाँ कौन कौन से क्षेत्र से जो है यहाँ पे भगत आते हैं। यहाँ तो विदेश से भी आते हैं जी। हर साल हनुमान जयंती पे यहाँ पे भंडारा होता है और कीर्तन भी होता है, तो यहाँ से विदेश से भी आते हैं लोग, पूरे भारतवर्ष से आते हैं। और ये एक सच्चाई है कि यहाँ पे किसी भी भक्त ने भाव के साथ यदि 41 दिन ज्योति जगा लेती है तो उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता है। टोटल दादा माई वाला का एरिया 23 बीघे है। इसमें जो लोग दूर से आते हैं वो बैठकर यहाँ भोजन करते हैं अपने बच्चों के साथ और विश्राम करते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में पूरा गांव बाहर का भी आदमी यहाँ के घूम फिर के जाता है। हॉल जो है 60 फुट की लंबाई है, 35 फुट चौड़ाई पहले कमेटी ने बनाया। उसके बाद एक गाँव वाले महावीर सिंह ने 50 फुट लंबा और 35 फुट चौड़ा इसके आगे बनाया। ये कमेटी द्वारा बना हुआ जूता घर है, हरी सेवा है। ये प्याऊ श्री जगदीश चंद्र मास्टर जो यहाँ के भांजे थे उन्होंने बनवाई थी। यहाँ 12 महीने पूरा गांव सौतन नगर यहाँ से पानी लेके जाता है। इसका TDS 650 है, बहुत बढ़िया पानी है। तो इसकी सेवा चलती रहती है कमेटी द्वारा चलाया गया देसी घी का शुद्ध प्रसाद है, बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पर। 1 साल पहले कमेटी ने ये चालू किया था और यहाँ से कम साल में 3 लाख की तो बचत आती है 5-5 रुपये के हिसाब से। और पूरे भक्त लोग अपने घर के लिए भी ये शुद्ध देसी घी का प्रसाद लेके जाते हैं और प्रसाद अंदर चढ़ता है। तो क्या बाजार से सस्ते रेट में मिलता है या बाजार के रेट में मिलता है? बाजार में 350 मिलता है, यहाँ 220 रुपये पर किलो लड्डू मिलते हैं देसी घी के। यहाँ जो सेवादार आते हैं पूजा के लिए, उनके लिए पार्किंग है 2 तरह की, कार की और मोटरसाइकिल की। उसकी व्यवस्था कमेटी द्वारा की गई है। यहाँ पे जी पुलिस की इतनी अच्छी ड्यूटी रहती है कि 24 घंटे उनकी PCR यहीं खड़ी रहती है।